राजधानी देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स जमा न करने वालों को लेकर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। पिछले लंबे समय से नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने को लेकर वार्डों और नगर निगम में कैंप लगाने का काम किया गया है, लेकिन कई बड़े बकायेदारों जिनमें सरकारी भवन के साथ साथ प्राइवेट संस्थान द्वारा हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। अब नगर निगम द्वारा इन संस्थानों और सरकारी भावनाओं को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। बड़े बकायेदारों पे बराबर नगर निगम का नोटिस जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जिसने नगर निगम का हाउस टैक्स देना है, हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आपका विकास में आपका भी योगदान है। जो हाउस टैक्स जो हमें मिलता है उसी से हम विकास कार्य करते हैं। तो हमने पिछली बार भी जो है 52 करोड़ रुपए जो है हाउस टैक्स के रूप में वसूल करें, और जो अभी हमारा इस वर्ष का 2023 का जो हमारा हाउस टैक्स जो अप्रैल का महीना गया है उसमें भी हमने 12 करोड़ रुपए जो है हमें मिले हैं। तो निश्चित रूप से अब जो इस साल जो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 75 करोड़ रुपए जो है, चाहे वो पुराने बकायेदार हैं चाहे नए बकायेदार हैं, सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, बाकायदा नोटिस भी जा रहे हैं। और जो नोटिस का जवाब नहीं देंगे, नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं, तो जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपने नगर निगम का टैक्स वसूलेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल के जनपदों में 3131 पशु रोग से ग्रसित हुए हैं, जिनमें से 1669 अब तक ठीक हो चुके हैं और 32 पशुओं की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। संक्रमित गायों को अन्य पशु से अलग रखने और उनके आवागमन को प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी रोग के बारे में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि राज्य में अभी तक 7,42,738 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है व पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करा दी गई है। सारी हमारी टीम्स धरातल पे इस वक्त काम कर रही हैं। जिन जगहों पे डिजीज ज़्यादा है, जिन जगह पे स्प्रेड ज़्यादा है, हम उस जगह को पहले फोकस कर रहे हैं। कुमाऊं में आज के दिन केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं गढ़वाल के सापेक्ष, तो हमने गढ़वाल की भी कुछ टीमें कुमाऊं में पोस्ट करी हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा के और लंपी स्किन डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके। 15 दिन का हमने टारगेट दिया है विभाग को, 10 से 15 दिन का टारगेट है कि जल्द से जल्द ये सारी वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट की जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारी दूसरी कोशिश भी यही है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ उन जानवरों की इंश्योरेंस भी करवा दी जाए, ताकि अगर कोई भी क्षति जानवर की होती है तो उसको इंश्योरेंस से बेनिफिट मिल सके। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखे। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की मांग भी की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखने की मांग की है। जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है, केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे। खबर हरिद्वार से, जहां विगत 6 दिनों से लापता व्यक्ति की तलाश में न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय हरिद्वार पहुंची एक रुखसार का कहना है कि उसका पति पिछले 6 दिनों से लापता है, जिसकी गुमशुदगी संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी न दिए जाने के बाद पीड़ित महिला अपने लापता शोहर को तलाशते हुए न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय रोशनाबाद पहुंची है। पति लापता 5 तारीख से 6 दिन हो लिया आज सर, कोई अता पता नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ सर, खाना भी नहीं खा रहे बच्चे भी। वो रोज पूछते हैं कि पापा किस टाइम आवेंगे, कहाँ है पापा। सर क्या बताऊँ मैं, असलम खां साहब का लड़का कोई पता नहीं दे रहा, ना वो बता रहा कहाँ नहीं। गाड़ी चला हुआ है सर कंपनी की। सर हम इनकी मदद लेने आए कि हमारी कार्रवाई करवाओ, कुछ पता चला हमें। 6 मई में जो आवेश गुम है फिलहाल, वो सुबह बस को लेके जाता है वर्कर छोड़ने फैक्ट्री सिडकुल में, और शाम को लेने जाता है उनको। और उसी सुबह रोज 8:30 और 9 के बीच में एक लड़का सावेज नाम का, जो दादोपुर में रहता है, बाप का नाम है असलम खान, वो उसको ले गया है। अब वो ले जाने के बाद वो तो घर पे आ गया,
और उसको नहीं ला पाया। वो मामला पूरा समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा है कि कोई सिविल वर्दी में आए थे 4 लोग। गलती मानता हूँ मैं सावेज की। वो बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ गया है और क्या नाम 4 और लोग उसको सिविल वर्दी में ले गए हैं, ये बता रहा है। बाकी पुलिस प्रशासन उससे पूछताछ नहीं कर रही कुछ भी। रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं व भाजपा नेताओं ने एक बार फिर से उसी स्थान पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जहां से मूर्ति चोरी हुई थी। इससे पहले सभी लोग सड़क पर धरने पर बैठे और कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गणेशपुर में एक पीपल का वृक्ष है। इस पे लंबे समय से अपना आरती का कार्यक्रम होता था और यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। कल उसे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है क्योंकि पुरानी प्रतिमा की विधर्मियों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। किन लोगों ने ये प्रतिमा हटाई है पुलिस जाँच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिल के दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है।